Hello everyone, welcome to our YouTube channel Abiogenesis Academy. With this video, we are going to start a new series that is related to biotechnological techniques. Biotechnological techniques हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम इसी सीरीज के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे. ये सबसे पहली वीडियो है इस सीरीज की, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए. दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल द टेक्निक्स. So let's start. First, what is the importance of isolation of DNA and RNA? DNA और RNA को isolate करना important क्यों है? First is basis of RDT experiment. RDT stands for recombinant DNA technology. And RDT experiments जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका बेसिस है. RDT इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम डीएनए को अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं और उन्हें कंबाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दैट इज हम हर एक ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो जेनेटिक लेवल पे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आइसोलेट करते हैं और कंबाइन करते हैं अपने यूज़ के लिए. सेकेंड इज जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस. ये एनालाइज करने के लिए कि कौन से सेल में कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कितनी अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है, उसके लिए आरएनए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ आइसोलेशन ऑफ आरएनए. थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. हम जेनेटिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपैरिजंस करके भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज निकाल सकते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 16S rRNA, दैट इज 16S राइबोसोमल आरएनए. तो पहले हम आइसोलेट करेंगे तभी कंपैरिजन कर सकते हैं. ये कुछ ऑफ द इम्पॉर्टेंसेस हैं. जैसे जैसे आगे टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे हम अलग अलग इम्पॉर्टेंट स्टडी करेंगे. तो जो मेथड हम यूज करते हैं आइसोलेशन के लिए, दैट इज फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेक्निक का प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल ऑफ फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड इज सॉल्युबिलिटी इन टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स. हम सेपरेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में एक कंपोनेंट कैसे डिसॉल्व हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जो भी दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जब हम उन्हें मिक्स करते हैं वो दो सेपरेट लेयर्स बनाते हैं. जैसे जब भी हम ऑयल और वाटर लेते हैं तो ऑयल और वाटर दो अलग अलग लेयर्स बनाते हैं और बहुत क्लियरली सेपरेशन विजिबल होता है. तो अगर एक कंपोनेंट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑयल में सॉल्युबल है तो हम ऑयल और वाटर को सेपरेट करके उस कंपोनेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं. ऐसे ही हम फिनोल क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं. फिनोल और क्लोरोफॉर्म आपस में इमिसिबल है. फिनोल इज नॉन पोलर, क्लोरोफॉर्म और वाटर इज पोलर. तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के बेसिस पे जो पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट्स होंगे वो क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व होंगे और जो फिनोल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है वो उसमें डिजॉल्व होंगे. तो इन दोनों को हम सेपरेट आउट करके अपने कंपोनेंट या फिर सब्सटेंसेस को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं. जैसे कि हमारा डीएनए और आरएनए. डीएनए कैरीज फॉस्फेट ग्रुप दैट इज पोलर, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो डिसॉल्व होगा क्लोरोफॉर्म में. इसी के बेसिस पे हम सेपरेशन करते हैं. तो सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन के प्रोटोकॉल क्या है. होमोजेनाइज सेल्स. होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म एंड जीनाइज का मतलब होता है सेल्स. तो हम अपने सैंपल को इस कंडीशन में लेके आते हैं कि वो यूनिफॉर्म में हो. फॉर एग्जांपल अगर हम टिश्यूज सैंपल ले रहे हैं तो कुछ टिश्यू में ज़्यादा सेल्स होंगी, कुछ में कम होंगी, तो हमारा जो सैंपल है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. तो उसको हम यूनिफॉर्म साइज में लाने के लिए उसको सेलुलर लेवल पे ले आते हैं. हम इंडिविजुअल सेल्स में सेपरेट आउट करते हैं. दैट इज होमोजेनाइजेशन फॉलोड बाय सेलुलर लाइसिस. हम सेल को तोड़ेंगे ताकि जो उसका कंटेंट है वो बाहर आ जाए. तो उसके लिए हम डिटर्जेंट्स भी यूज कर सकते हैं. डिटर्जेंट बेसिकली प्रोटीन्स को बाहर निकाल देते हैं लिपिड बाइलेयर से और जो लेयर है वो लिपिड बाइलेयर टूट जाती है. या फिर हम एंजाइम्स यूज कर सकते हैं जैसे कि लाइसोजाइम्स. चिलेटिंग एजेंट्स डालेंगे. चिलेटिंग एजेंट्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो जो मेटल की
आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस, उनको सीक्वर कर देता है। उसकी जो मैग्नीशियम आयंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए की एक्टिविटी के लिए। अगर आयंस नहीं अवेलेबल होंगे तो डीएनए भी काम नहीं करेगा और हमारा डीएनए स्टेबल रहेगा। देन इज प्रोटीनेज ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें प्रोटीन्स नहीं चाहिए तो हम प्रोटीन को डीनेचर करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे और सेपरेट आउट करेंगे। फिर हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन करेंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म का एक सोल्यूशन लेते हैं, सम रेशियो लेते हैं उन्हें और उन्हें मिक्स करते हैं और अपने सैंपल में ऐड करते हैं। तो जब हम उसको रखते हैं तो फिनॉल और क्लोरोफॉर्म जो है वो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं और अपनी अपनी जो कंपोनेंट्स है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। देन इज एल्कोहल प्रेसिपिटेशन एंड रीडिजॉल्व इन टीई बफर। टीई बफर इज ट्रिस EDTA बफर। ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि कैसे सेपरेशन होता है। हमें क्लियरली लेयर्स दिखाई दे रही हैं। एक्वस लेयर, जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, वो होती है एक्वस लेयर और इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर एक इंटरफेस की लेयर है जिसमें प्रेजेंट है प्रोटीन्स और उसके बाद ऑर्गेनिक लेयर है जिसमें आरएनए एंड लिपिड्स दिखते हैं। सिमिलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है आरएनए एक्सट्रैक्शन में। होमोजेनाइज सेल्स, सेलुलर लाइसिस, प्रोटीनेज ट्रीटमेंट, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, एल्कोहल प्रेसिपिटेशन एंड रीडिसॉल्व इन टीई बफर। सबसे पहले हमने चिलेटिंग एजेंट्स यहाँ पे ये नहीं यूज किए हैं बिकॉज हमें डीएनए को डिग्रेड करना है। हमारे जो हमें आइसोलेट करना है वो आरएनए है, तो इफ डीएनए इज एक्टिवेटेड इट कैन डिग्रेड द डीएनए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आरएनए एक्सट्रैक्शन बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर होता है। इसकी कंटामिनेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बिकॉज हमारे इवन हैंड से जो भी इक्विपमेंट्स है वो आरएनए से भरे हुए हैं, तो आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है और आरएनए इनस्टेबल भी होता है, तो इसको बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ किया जाता है। तो रिएजेंट्स में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाती हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आरएनए की, जो ये दिस इज द लेयर यू कैन सी आरएन एक्वस लेयर, इंटरफेस लेयर, ऑर्गेनिक लेयर एंड आरएनए पैलेट्स। दिस आरएनए पैलेट्स तब सेपरेट आते हैं जब हम आइसोप्रोपेनॉल दैट इज एल्कोहल प्रेसिपिटेशन कराते हैं। जब हम सेपरेशन के बाद एल्कोहल ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है हमारा आरएनए। तो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो हम यूज करते हैं, सबसे पहला होता है ट्राइजोल। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ एक तीसरी चीज ऐड की जाती है अपने रिएजेंट्स में, दैट इज ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट, GITC। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, तो ये भी हम ऐड करते हैं। दूसरा होता है डेप्सी, डाई इथाइल पायरोकार्बोनेट। हम डेप्सी वाटर में जो है आरएनए रिएजेंट्स बनाते हैं। डेप्सी का काम होता है कि वो आरएनए का इनिबिटर होता है, तो जितने भी आरएनए एक्सट्रैक्शन के रिएजेंट्स होते हैं वो सब के सब डेप्सी वाटर में बनाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you very much.